हनुमते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली से अरुधरी लाल वज्र देह दानो जय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ, निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार। प्रिय सज्जनों, हम सब आज दूसरे दिन की भगवत चर्चा में विराजमान हैं और भगवान की बड़ी महती कृपा है। न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड शहर के ट्रस्ट अरीना के इस प्रांगण में 2 दिवसीय हनुमंत कथा की पावन गाथा को सुन रहे हैं। कुछ लोग कल भी आए थे और कुछ लोग नए जुड़ करके आज आ गए। इन 2 दिवसीय भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पहले हमारी भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। और नाम संकीर्तन का महत्व इसलिए है कि शास्त्रों ने नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा गाई। और शास्त्रों ने महिमा इसलिए गाई कि नाम संकीर्तन करने से गीत और संगीत, नाम गीत और संगीत 3 का प्रयोग किया जाता है। इससे मन और चेतना को संदेशा पहुंचता, चैतन्यता आती है, मन स्थिर होता है और कथा सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए बिना विलंब किए हुए हनुमान जी को आवाहन करने के लिए भारत में एक प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में एक हनुमान जी है, सालासर हनुमान। जय बालाजी। सालासर हनुमान जी में एक महात्मा हुए पूज्य श्री मोहन बाबा, उनको मोहनदास बाबा कहते थे। उन्होंने जो कीर्तन कल हमने गाया आज फिर गाएंगे, इसी कीर्तन को गा गा कर
राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अपने बस में कर लिया था। सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो हनुमान जी को बस में करने वाले मोहनदास बाबा ने ये कीर्तन गाया, जिस कीर्तन को हम गाते हैं। कहते हैं कि जब मोहनदास बाबा हल चलाते थे, हल जानते हो, ट्रैक्टर की जगह है, हल चलाते थे, उस वक्त इसी कीर्तन को वो गाया करते थे। तो हनुमान जी महाराज देखते थे कि इनको धूप लग रही है, तो हनुमान जी इतने दयालु हैं कि मोहनदास बाबा के ऊपर अपनी पूंछ का छाता बना देते थे। ऐसा संकीर्तन है ये। हनुमान जी इतने तल्लीन हो जाते थे इस कीर्तन को सुनकर। तो आओ उसी कीर्तन को हम गा करके हनुमान जी को बुलाते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 क्या कीर्तन गाने में पैसा लगता है ओ भैया? बाग की शोभा माली से, बाग मीन्स गार्डन, बाग की शोभा माली से, जैसे भोजन की शोभा थाली से। बाग की शोभा माली से जैसे भोजन की शोभा थाली से, होठों की शोभा पान की लाली से, वैसे ही कीर्तन की शोभा दोनों हाथ की ताली से। लगना चाहिए अरीना में केवल सनातनी हिंदू बैठे हुए हैं, और वो हिंदू बैठे हैं जो भारत को भी जगाएंगे। वो हिंदू बैठे हुए जो दुनिया में रहने वाले सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जो कहते कि सनातन झूठा है, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। वो हिंदू बैठे जिनके अंदर शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, स्वाभिमान भी है, और इनके जीवन में हनुमान भी है। ऐसा लगना चाहिए कि आप वो हिंदू हो जो पूरी दुनिया के लिए अब एक उदाहरण बनने वाले हो। एक बात बोले, ताली बजाने से तुम्हारी ठंडी भी भाग जाएगी। बड़े धीमे धीमे बैठे रहते हो जैसे किसी ने पीट दिया हो। दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम
सीताराम। कितना प्यारा लग रहा है अपना तिरंगा। सच बोले, आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, पर तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहां के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो, देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दें, वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में, कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते हैं ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। हम कहें ले बाहर में जा, हटरी के भरे न कटा। अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत। ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए, लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत हैं, मॉडल यहां बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं। इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या, 6-6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है। तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई, और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी है। रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। अपने भारत में हमारे यहां तो एक चेला चाय बनाता है, दूसरा चेला चाय लेके आता है, फिर तीसरा कप उठाता है, फिर चौथा धुलता है। जिसे तुम मकान कहते हो, इतना नहाने वाला घर है अपना, और लोग यहां फ्लैट कह देते हैं। हम अभी एक देश में गए, 2.5 बाई 2.5 का कमरा। हमने कहा ये क्या है? बोले कक्ष है गुरुजी। और ये सुनकर के हमें अटैक आते आते बच गया। बोले सबसे बड़ा कमरा यही है। अरे हमने कहा कोई हमें फेंको बाहर। अपना भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा। इसलिए मेरे पागलो, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, नानक, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी, बहुत प्यारी नदियां ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है। कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका है। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो हैं पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की।
तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। खैर तुम भी विदेशी थोड़ी हो, चाहे वो फिजी वाले हो, फिजी वाले भी हमारे अपने। अभी हम नानी को ही चर्चा करते आए, फिजी भी हमारा ही है। नानी के तो पिताजी ही भारत से फिजी आए थे, बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड में आकर। लेकिन आओ हनुमान जी को बुलाओ गर्व के साथ, हम हिंदुस्तानी। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, 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 हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे। हम तो बालाजी के। काहे को कंजूसी कर रहे भैया? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो तुम्हें अपने करम फुड़वाना है क्या? ऐसे भारतीय हो, लगना चाहिए पूरी दुनिया को कट्टर सनातनी न्यूजीलैंड में रहते हैं, बुरा ना मानना। देखो भैया, हम कथा सुनाने नहीं आए ना चमत्कार दिखाने आए, हम तो हिंदुओं की ताकत को पूरी दुनिया को बताने आए हैं। और हाँ, न्यूजीलैंड में भी लग रहा है कि हिंदू एक है, और जो बचे रह गए हैं वो एक करके ही जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का मिल गया हमको न्यूजीलैंड का, बोले कथाओं से हिंदू एकता हलवा होगी। हम कहा ठटरी के बरे, न कटा आगी के लगे, कथाओं से नहीं होगी तो कहां से होगी? बोले आप बताओ फैक्ट से, कथाओं से हिंदू एकता कैसे होगी? हमने कहा आना कभी ट्रस्ट अरीना ट्रस्ट अरीना में देखना, अमीर हो या गरीब हो, एक ही लाइन में सब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। किसके बगल में ब्राह्मण बैठे, किसके बगल में क्षत्रिय बैठे, किसके बगल में वैश्य बैठे, किसी को पता नहीं। हमारे सिख भाई भी बैठे, जैन परंपरा के लोग भी बैठे, फिजी के लोग भी बैठे, और भारतीय कट्टर हिंदू भी बैठे हुए, लेकिन सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? एक बात और बोल दें, कह दो, बोलो, जोर से पूछो तो बोले। किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो ना, तुम लड़ने मत आना, बगल में खड़े हो जाना, केवल खड़े हो जाना। तुम लड़ नहीं सकते, डरते हो ना, बहुत डरपोक। अगर नहीं डरते तो लड़ लेना, पर अगर हड्डी पसली के लिए डरते हो तो तुम लड़ना नहीं, बगल में खड़े हो जाना। पूछो क्यों? पूछो तो सामने वाली पार्टी समझ जाएगी कि सामने वाला भी मजबूत है। आजकल वोट बैंक का जमाना है, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि फूट डालते हैं लोग और राजनीति करते हैं, और तुम फूट में फूट जाते। याद रखना, एक गुरुजी ने एक लकड़ी दी, तोड़ो, चेला ने तोड़ दी। एक गुरुजी ने 2 लकड़ियां इकट्ठी दी, चेला को थोड़ा जोर लगा पर उसको भी तोड़ दी। एक गुरुजी ने गट्ठा दिया, अब तोड़ के बता। एक लकड़ी को झट में तोड़ दिया, 2 लकड़ी को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, 3 लकड़ियों को तोड़ने में और टाइम लगा, लेकिन 10 लकड़ियों को उसका बाप मर गया फिर भी तोड़ नहीं पाया। उसी प्रकार एक हिंदू को तोड़ना सरल है, एक हिंदू का घर उजाड़ना सरल है। बुरा ना मानना, तुम्हारी बेटा और बेटियां तुमसे बहुत दूर हो रहे हैं, तुम जाग जाओ। तुम्हारे बच्चे मॉडर्न जमाने के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट करके तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। और तुम याद मत, ये मत भूल जाना कि तुम भारत से यहाँ आए हो, बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, तुमसे बड़ा कोई भी घाटे में नहीं होगा दुनिया का आदमी। हमारे भारत में पैसा नहीं है पर परिवार साथ है।
हमारे भारत में पैसा कम है भैया, लेकिन बेटा बेटी बहू नाती पोता एक साथ रोटी खाते हैं शाम को। हाँ, वो बात अलग है कि तुम बर्गर अकेले खाते, वो बात अलग है कि तुम पिज्जा अकेले अकेले ठूंसते हो मैकडोनाल्ड से लाके। हमारे भारत में रोटी सूखी होती है, नमक मिर्चा होता है, लेकिन पूरा परिवार आदि तोड़ तोड़ के खाता है। भाई उल्टी अपनी चटनी को खिसका देता है बड़े भाई के पास, ले भैया तू पाले। बुरा ना मानना, हम लोग इसलिए महान है। विदेशों में संपत्ति के लिए भाई और माता पिता, लुगाई के चक्कर में माता पिता को छोड़ दिया जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, राम जी ने भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया। अब समझ जाओ हम लोग कितने महान लोग, इसलिए दोनों हाथ उठाओ। हम तो बालाजी के, बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। एक और बधाई की बात बता दें, कह दो बताओ भैया। ये कथा बहुत अद्भुत हुई। ट्रस्ट अरीना में ये कथा इसलिए अद्भुत हुई कि लगभग 8 मंदिरों के लोगों ने मिलकर इस कथा का आयोजन करवाया है। और पहली बार इतने मंदिर इकट्ठे हुए होंगे, क्योंकि मंदिर इकट्ठे होना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर मंदिर का मुखिया अपने मंदिर को इस देश में सुपर बनाना चाहता है और नंबर 1 बनाना चाहता है। पर ये कथा इतनी प्यारी हुई, इसका मैसेज बहुत लंबा जाएगा कि पहली बार सभी मंदिरों के पुजारी, आचार्य, मुखिया, उनके प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करवा रहे हैं। ये अच्छी बात, ये हो जाए तो क्या कहना। लेकिन आजकल तो भगवान सबके अलग अलग हो गए। बोले ये उनके भगवान, ये उनके भगवान। सच बोले, हम लोग बुरा ना मानना, आज से तुम कसम खा करके जाओ, सबसे पहले तुम किसी के नहीं हो, हिंदुस्तान के हो। तुम्हें पहला उत्तर तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और सनातनी हैं। इसके बाद में कोई परिचय पूछे तो बता देना, नाम बता देना, सरनेम बता देना, पर सबसे पहले तुम कहना हम कट्टर सनातनी हिंदुस्तानी हैं। और जहां भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लफड़ा आए, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की। तुम्हारे पूर्वज एकता के लिए मर गए, तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो प्रत्येक भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना है, अपने देश के मान को बढ़ाना चाहते हो। हमसे लोग पूछते हैं कि आप विदेश क्यों आते हो? हम देश को देख रहे हैं, हमें विदेश जाना बहुत जरूरी है, हम अभी विदेशों को समझेंगे। हम चाहते हैं एक दिन ऐसा हमारा भारत बने कि भारत का कोई भी हिंदू विदेश की वीजा को अप्लाई ना करे, विदेशों के लोग भारत में आने के लिए अप्लाई करें। आपके न्यूजीलैंड जैसा हमारा भारत हो जाए, ताकि न्यूजीलैंड के लोग भी कम से कम घूमने ही सही भारत आए। हमारा ये उद्देश्य। सच बताएं, आप लोगों की मन की बात बता रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि हम भारत से दूर हों। कौन चाहता कि वो गलियां छोड़ें? कौन चाहता कि माता पिता की छांव छोड़ के यहां आए? कौन चाहता कि वो आंगन छोड़ें? कौन चाहता वो पीपल की छांव छोड़ें? कौन चाहता वो मंदिरों की पूजा छोड़ें? कौन चाहता है वो अपने गांव के खेतों के खलिहानों और किसानों को छोड़ें? कौन चाहता है भारत की भूमि वृंदावन, द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या को छोड़ें? कौन चाहता है कि गांव में एक शादी हो तो पूरे गांव की शादी होती? गांव में एक विवाह हो, पूरे गांव का विवाह, मानो पूरे घर घर में विवाह हो रहा। सब लोग एक साथ बैठते हैं, रोटी बनाते, कोई बर्तन लाता, कोई टेबलें लगवाता, फिर परस, वो रात की परस, यहां तो तुम्हारे खाक नहीं, अपना खुद से उठाओ खाओ। हमारे भारत में तो बड़ा मजा आता है साहब। हम जहां रहते, अभी बागेश्वर धाम पे अन्नपूर्णा चलती है, रोज भंडारा, उसमें
भंडारा चलता, 5 साल हो गया है, रोज भंडारा चलता बागेश्वर धाम पे। उसमें क्या मजा आता हमें तो आज हम सुबह से बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं बागेश्वर धाम को, अन्नपूर्णा को, भारत को, वो गलियों को, वो माता की छाँव को, वो पिता के प्यार को, वो चाचा की डांट को, वो गांव के पीपल को, वो देवी मंदिर जाने को, वो बागेश्वर हनुमान जी की आरतियों को, वो बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाने को, वो अन्नपूर्णा में भंडारा वितरण को। क्या अद्भुत भारत है अपना, कितना प्यारा भारत है। वहां पर भारत में भंडारे भी क्या गजब के होते हैं। पंगत होती है रात को, शाम को पंगत होती है, लेकर बैठ जाते हैं और देखा कि रायता वाला आ रहा तो पहले ही रायता और दे और दे और दे, इधर आ इधर आ। अब वो मजा अलग है कि रायता पी करके फिर से रायते वाले को बुलाना, छाछ पीकर फिर से छाछ वाले को बुलाना, वो पूरी गरम पूरी के लिए इंतजार करना, मजा अलग है। यहां तो सब अपने हाथ से करो। कौन चाहता भारत छोड़ना? हमें पता है तुम मजबूरी में आए, कारणों से आए। हम चाहते हैं हमारी भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग इतने समृद्ध हो जाएं, हमारे वतन को कोई छोड़कर विदेश में न जाए। उनकी बुद्धि इतनी जग जाए, उनको इतनी सम्मति भगवान दे दे। हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हमारी भारत सरकार के लोगों को हनुमान जी सम्मति दे दें, बल दे दें, कोई भी अपने देश को छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। जब देश छोड़कर जाते हैं बड़ा बुरा लगता है। कुछ लोग डंकी मार कर आते, कुछ लोग फ्रॉडगिरी। कल हमको बाहर एक पंडित जी मिले, आंखों में आंसू आ गए। विदेश आए थे वो कमाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, 25 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया, वीजा का फ्रॉड कर दिया। अब वो रो रहे हैं कि जाएंगे कैसे। पता है वो क्या बोले हमसे कान में? प्राण छूट जाए, एक बार हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छी जगह हो, पर सच बोले अपना भारत सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। हम तो अभी फिजी गए थे, फिजी के लोगों को देखकर हमें खूब रोना आया। इस बात पे आया कि इनके पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे। अभी नानी से हम बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे कि कैसे आए पिता, कैसे 5 महीने वो जहाज में चलकर आए होंगे, कितना कष्ट। और यहां आके भी तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ता, दुत्कार सहनी पड़ती। अब बातें ठीक है, तुम समृद्ध हो गए तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, वो बात अलग है कि तुम थोड़े से बड़े बन गए तो अब तुम्हारे पास नौकर हो गए, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर कभी विचार करना, जो आदमी पहली बार यहां पर न्यूजीलैंड में आया, उसने कितनी दुत्कारें नहीं सही हो, अपमान सहा, लोग देखते नहीं, यहां कोई किसी को पूछता नहीं, किसी से मतलब नहीं, किसी की बच्ची किसी के साथ भाग जाती, किसी को मतलब नहीं, कोई भी अत्याचार कर देता, किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चे छोड़ के भाग जाते, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त रहते, किसी को मतलब नहीं, धक्के खाते घर घर, किसी को कोई मतलब नहीं। कितनी विचित्र बात है हमारे भारत में। अपने भारत में एक घर कष्ट हो जाए, काम छोड़ छोड़ के उसके घर बैठने जाते। बहुत प्यारा है भारत, जहां देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने फांसी को भी चुन लिया। आपके पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए प्राण दे दिए। हम लोग लड़ते, सब कुछ करते, पर अंत में एक हो जाते। हम लोग भारतीय बहुत प्यारे, कितना कष्ट सहा हम लोगों ने, कितनी दुत्कारें सही। हम तो आज सुबह से बहुत अपनी माँ को बहुत याद कर रहे हैं, भारत माँ को भी कर रहे हैं और अपनी माँ को भी कर रहे हैं। भूखे सही, अपना भारत अच्छा है। कैसी सही,
अपना भारत बहुत प्यारा है, यहां सब कुछ है पर प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं। यहां आदमी मशीन है और तुम मशीन की तरह जीते हो, और फिर भी तुम्हारे जैसा बाबरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुम राष्ट्र के लिए सोचते नहीं। सब अपने में जिए जा रहे, पर तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां बहुत हैं। यहां आदमी खाने पीने में ही दिन निकाल देता, व्यवस्था करने में ही दिन निकाल देता। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, पर कभी भी भैया तुम समृद्ध, जितने लोग इस देश में समृद्ध हो गए हैं, हमारी प्रार्थना है अपने से नीचे वालों की हाथ को मत छोड़ना। तुम कुछ देना मत, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, तुम कुछ देना मत, पर हमारी तुमसे प्रार्थना है तुम किसी को कुछ दो मत, पर कम से कम किसी का सांत्वना तो दे दो, डानस तो दे दो, कुछ मत दो। यहां जो लोग रहते हैं उनको भरोसा तो दे दो। बुरा ना मानना, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत अमीर आकर के इस देश में, बहुत से लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाएंगे पैसा बहुत कमाएंगे, फिर रोते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी सरल नहीं। लेकिन हमको बुरा तब लगता जब दिल्ली की खबर छपती है एक प्रतिष्ठित न्यूज में, और खबर ये छपती है कि बेटे ने फोन लगा करके विदेश से कह दिया, अमेरिका से, कि मैं मां के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता हूं, मैं पैसा मनी ऑर्डर करके भेज रहा हूं, तुम लोग ही मां का अंतिम संस्कार कर दो। तब पीड़ा होती, तब फिर दिल हमारा फटता है कि उस मां ने तो नहीं कहा कि मैं पेट से इसको जन्म नहीं दे सकती, उसने तो 9 महीने कष्ट सहे, उसने तो तुम्हें जन्म दिया, उसने तो नहीं कहा कि मैं जन्म नहीं दे सकती। पर तुम आज समृद्ध हो गए तो तुम मां को भूल गए। और बुरा मत मानना न्यूजीलैंड के पागलो, तुम मां को भी भूल गए हो, भारत मां को भी भूल रहे हो। वरना हमें आने की क्या जरूरत, कथाएं तो हम भारत में भी कर लेते हैं, भीड़ तो भारत में बहुत है, वहां भी कष्ट कम नहीं हुए। हमारे इतने दिन सेवा, 16 साल दरबार लगाते हुए भी अभी भी भारत खुशहाल थोड़ी हुआ। अभी भी हमें वहां बहुत गली गली में काम करना है, अभी भी हमें गांव गांव के लोगों में काम करना। इसलिए पिछले दिनों हमने अपने जन्मोत्सव पर प्रण लिया कि अब हम भारत में हवाई जहाज या ट्रेन से धर्म को नहीं बचा सकते, अब हम भारत में पैदल यात्रा करेंगे। क्योंकि हमसे अमीर बहुत मिल लेते, गरीब नहीं मिल पाते। आप लोग तो बहुत सरल तरीके से बैठ गए इतने नजदीक, भारत में बेचारे हमारे लोग हमारे इतने पास भी नहीं बैठ पाते, 2-2 किलोमीटर दूर बैठ पाते। 10-10 लाख की भीड़ में हमें बहुत कष्ट होता है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है वो मजे लेने के लिए नहीं दी। लोगों को लगता होगा कि कथा करना सरल है, विदेश जाना, भारत के जो हमें लाइव हमसे जुड़े लोग वो भी कई बार सोचने लगते कि अब तो गुरुजी विदेश जाके मजे। क्या बताएं साहब, अब तो मैं हम अपनी पीड़ा क्या बताएं कि हम क्यों आए और इसके पीछे कितनी कठिनाइयां हमें बड़ी सहने पड़ती। हमारा खान पान अलग है, रहने का स्वभाव अलग है, जीने का ढंग अलग है, हमसे प्रोफेशनली रहा नहीं जाता। हम आप लोग कल जूता पहन के कथा सुन रहे थे, हमें पीड़ा हो रही थी। अब क्या बता दें, और पीड़ा इसलिए हो रही थी कि तुम विदेश में रहते हो तो क्या हुआ, क्या तुम सनातन नहीं जानते? तो तुम कहते हो कि तुम सनातनी हो, झूठी मिथक बातें बोलते। हमको पीड़ा हो रही थी, लेकिन क्या बोलने, यहाँ की मजबूरी है, ठंडी बहुत है, नीचे भी ठंडा बहुत है, यहाँ की ठंडी खतरनाक है। क्या कह दें, तो हमें अच्छा नहीं लगता साहब। लोगों को लगता, जो लाइव हमें देख रहे, जो भारत में बैठे लोग, इस बार जब हम वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया से, हमारे गांव के आ जाते हैं, हमारे गांव के सब प्यारे आसपास के वो आ गए। आजकल आप ना बूढ़े बूढ़े लोग बहुत विदेश जा रहे पंडित जी, अच्छा लगने लगा होगा। अब उन्हें क्या बता ले कि हमारे हृदय में पीड़ा क्या है। हमें पीड़ा तुम्हारे बच्चों की है जो तुमसे दूर हो जाते हैं। हम चाहते हैं वो तुमसे दूर ना हो। हम चाहते तुम्हारी बेटी का कन्यादान तुम्हारे हाथों से हो। लेकिन कितने मां बाप यहां नहीं बैठे जो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए, और कितने बेटा नहीं यहां बैठे जो अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। पिता के मरे में नहीं पहुंच पाए, तुम परिवार के दुख में नहीं पहुंच पाए, और तुम कहते हो कि तुम समृद्ध हो गए, तुम कहते हो कि तुम गुणज्ञ हो गए।
तुम कहते हो कि तुम सफल हो गए, हम इसको सफलता नहीं मानेंगे। मजबूरी तुम्हारी है तो तुम न्यूजीलैंड में रहो, पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि अपने दिल में मां और भारत मां को जरूर जिंदा रखना। तुम्हारी मजबूरी है तो बात अलग है। अब मजबूरी तो है, तुमने यहां सब साम्राज्य जमा लिया, हम भगा भी तो नहीं सकते। और सरकार से भी हम क्या कहें, कौन सा सरकार हमारी सुनती है? हम तो लोगों को ही सुना सकते हैं, लोगों को ही बता सकते हैं। पर सच बोलें, क्या कहते हैं, यहाँ आने के बाद हमें वो जब वो हमने न्यूज पढ़ी, वो दिल्ली वाली न्यूज, तो दिल फट गया। इसलिए फट गया कि वो विदेश में बड़ा अधिकारी बन गया, अमेरिका में, लेकिन मां के लिए फोन लगा के कहता है टाइम नहीं है। अरे निकम्मे, कभी विचार किया तूने? तेरे लिए मां के लिए टाइम नहीं, और मां ने तो 9-9 महीना तेरे लिए टाइम निकाला। उस भारत में निकाला जहां पर नारा दिया जाता, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब तो बहुत समृद्ध हो रहा भारत, अब तो बहुत विकास कर रहा हमारा भारत, अब तो बहुत बढ़ रहा है हमारा भारत। लेकिन भारत को अंदर ही अंदर राजनीतिक रोटियां खोखला कर रही हैं, भारत को जातिवाद खोखला कर रहा है। लेकिन विदेश में रहने वाले हम, ठीक है, उससे हम निपट लेंगे, आप चिंता मत करो, हम निपटेंगे, हम करेंगे कोशिश, हम हिंदुओं को जगाएंगे, हम कोशिश करेंगे। आपको हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आज की कथा कहने के पहले, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्माओं, आप हमारा परिवार हो। सच बोले, हम आपको मिलने आए, हम पैसा कमाने नहीं आए। आप ये भ्रम छोड़ देना, ये आप दिमाग से, मन से निकाल देना कि हम तुम्हारे पास डॉलर कमाने आए या तुमसे संपत्ति लेने आए। ये बातें छोड़ दो, हमारे लिए हमारा हनुमान दादा काफी है। हमने भीख मांग के जीवन जिया है साहब, भीख मांग के। हमने अपने भाई को भी भोजन भीख मांग के कराया। 13 साल तक गांव में हमने भिक्षा मांगी, 13 वर्ष तक। आज जरूर पूरी दुनिया में लोग हमें जानते, और बहुत से लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, भारत के रिचेस्ट लोग हमको प्रार्थना करते कि आप छोड़ो वो गांव, आओ हमारी मुंबई, आओ हमारे दिल्ली, आओ हमारे पुणे में, यहीं रहो, सब हम आश्रम बना देते हैं, आपकी व्यवस्था कर देते हैं, चार्टर रख देते हैं। हमने कहा क्षमा करो साहब, हमने गांव का आटा खाया है, हम भारत के बुंदेलखंड को नहीं छोड़ सकते। हमने घर घर का आटा खाया, लोगों ने चावल दिए हमें। तो हम आपके पास पैसा कमाने नहीं आए, आप छोड़ देना व्यर्थ। हाँ, वो बात अलग है, हमें बेटियों का विवाह करना। हमारे यहाँ बेटियां, बुंदेलखंड में हालत ठीक नहीं है, जहां हम रहते हैं वहां हालत ठीक नहीं है। बेटियों के विवाह में पिता को हत्या तक करनी पड़ती, आत्महत्या। बेटियों को, गरीब लोगों को बेटियां कई बार बेच देनी होती, बस उनकी पीड़ा है हमारे सामने। तो एक ये संकल्प हमने बेफिजूली में ले लिया, तो बस, तो आप समझ लो कि थोड़ी सी ये कमी हमारे जीवन में हो गई। पर कमी क्या, करेंगे भी क्या? लोग दक्षिणा देते हैं, अब उसका हम करें क्या? तो गरीब बेटियों के विवाह में कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का भला होगा, एक प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत हो जाएगी, कैंसर हॉस्पिटल। और हमारा कोई विचार नहीं है आपसे, हम आपको मिलने आए, और मिलने इसलिए आए हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार, आप संस्कार ना छोड़ दो, आप भारत को ना छोड़ दो, आप भारतीयता को ना भूल जाओ, आप अपनी उस मां की छांव को ना छोड़ दो, आप वो अपने दादा के आंगन को ना छोड़ दो, और कुछ भी नहीं। तो हमें बहुत दुख होता, हम तो रिचर्ड जी के घर पे रुके, बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी जगह है, व्यवस्था अच्छी है, पर सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं। सब लोग आ रहे थे, आज हमको कोई पूछ रहा था आप सोते क्यों नहीं? सुबह 3 बजे तक वहाँ कुछ लोग आ गए, उनको मिले, तो कोई हमको सुबह 4 बजे तक हम बैठे रहे, तो किसी ने हमको पूछा कि आप सोते क्यों नहीं? हमारी माता जी आई, ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी, वो कह रही थी कि आप इतनी मेहनत इस उम्र में क्यों करते? मेहनत नहीं करते, हमारे सामने भारत की पीड़ा है, पर कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए आप यहां रहते हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप यहां रहते, हम आपका स्वागत करते, आप यहां रहते, हम आपको खूब साधुवाद करते।
लेकिन हमारी प्रार्थना है आपसे और हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, किसी भी हाल में अपने देश को मत भूल जाना आप। और यहां रह करके, चाहे वो फिजी के लोग हों, चाहे वो भारत के मूल निवासी हों, आप हिंदुओं की मदद करना मत भूल जाना। अपने ईगो के चक्कर में कि किसी ने मुझे पूछा नहीं, मुझसे जाना नहीं, देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, इस चक्कर में तुम सनातनियों का साथ मत भूल जाना। लेकिन आज हम बहुत उस, ठीक है क्या कहें, माँ तो आखिर माँ होती ना, चाहे वो भारत माँ हो पाए, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, कौन रह पाएगा माँ के बिना। पर आप लोग मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। आज तो कथा करने का हमारा सुबह से मन भी नहीं, आज तो लग रहा था एक एक करके सबको मिल लें। आज सुबह से ही मन कर रहा कि सबकी बाहें पकड़कर तुम लोगों के बीच में बैठ के कह दें तुम हमारे हो। आज सुबह से हनुमान जी, आज इतनी ज्यादा मन हमारा उद्विग्न था। जो भारत में लोग रहते, उनका वो लाड़, उनका वो प्यार, उनका वो स्नेह, बाबा ओ बाबा, बाबा बाबा उनका चिल्लाना, वो यूट्यूब पर उनका आना, वो तरह तरह की बातें बोलना, वो मस्खरे करना, वो उल्लास। आज तो हवन भी नहीं हमने किया, ऐसे ही चले आए बिना हवन किए। मन बहुत, बस यही लग रहा था हनुमान जी चाहे जितने लोग इस कथा में आवे, जितने लोग विदेशों में रहते, उनकी बाहें को हनुमान जी पकड़ ले में। तुम्हारी पीड़ा को हनुमान जी दूर कर दें, तुम्हारी समस्याओं को सुन लें बालाजी, तुम्हारी अर्जी सुन लें बालाजी। कथा तो तुमने बहुत सुनी, बहुत दरबारों में तुम गए, यहां भी फ्रॉडगिरी है। हम तो कल बैठे बैठे सब देख रहे थे, लंबे लंबे स्कैम है, चमत्कारों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। क्या कह दें अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या कह दें। पर बस इतना कह सकते हैं, आप लोग एक रहो, परिवार को मत भूलना। कितने भी बड़े बन जाना, कृपा करके परिवार को मत भूलना। कृपा करके अपने भारत को मत भूलना। हम तो मेहमान हैं 3 दिन के, हम चले जाएंगे कल, आज की बात है, कल रहेंगे, परसों चले जाएंगे वापस। लेकिन तुम मत भूलना, तुम यहां रह करके भी सनातन को जगाए रखना। हमारा कोई ठिकाना नहीं, जीवन बड़ा हमारा विचित्र है, हमारी जिंदगी बहुत विचित्र है, शत्रु बहुत पीछे लगे हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हम हिंदुओं को जगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं, हमें डर भी नहीं है। आप ये भी मत सोचना हम आपसे सिंपैथी भी नहीं चाहते, हम बहुत स्पष्टवादी आदमी, ना हम आपसे कोई सिंपैथी चाहते, ना हम आपसे कोई अपेक्षा करते हैं। आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करते हैं कि आपके दिल में राम और आपके दिल में राम का देश जिंदा रहे, बस। कोई अपेक्षा नहीं है हमारी, तुम ये भूल जाना। हम बहुत उल्टे आदमी, हमारी तुमसे कोई बहुत कोई अपेक्षा नहीं तुमसे। इतनी अपेक्षा है कि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। हमारा काम सिर्फ इतना है, और हम किसी काम के लिए आए भी नहीं, और हम कर भी नहीं पाते। संगीत हमारा ठीक नहीं, गा हम पाते नहीं, पढ़े लिखे हम है नहीं कि हमने बहुत पढ़ाई की हो, गुरग हो गया। गुरु कृपा है, हनुमान जी जो बुलवा दे। कथा एक अलग विषय है, हमारे दादाजी करते थे, बात अलग है। हनुमान जी ने जो प्रसाद दे रखा वो हम आपको प्रसाद के रूप में बांट रहे। पर हम जितने लोग यहाँ बैठे, हम चाहते तुम्हारी बाहें को हमारे बजरंग बली पकड़ ले।